पता है कल हमारे अफेयर की ना फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओह, थैंक यू। अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। कम ऑन यार, अपने बॉयफ्रेंड को एक किस नहीं दे सकती हो? वैसे भी आज हमारे एनिवर्सरी का फर्स्ट डेट है। एक किस। राना बेटा, आजा खाना खाते हैं। मम्मी मुझे भूख नहीं है। 15 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती अमित। ये जो मेरे लड़के हैं ना, वो 15,000 के लिए मर्डर तक कर देते हैं। और सुन, अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख नहीं मिले तो कल सुबह का सूरज निकलेगा तो जरूर, लेकिन तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा। उठा के फेंक दो इस कचरे को। चल। हेलो बाबा, बाबा क्या हाल है तुम्हारा? बाबा ठीक है ना? मिस्टर बेटा, अभी तुम मुझे जो अपने हाथों से दवा लगा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। बचपन में जब मुझे चोट लग जाती थी और मेरी माँ मुझे दवा लगाती थी, तब भी मुझे पेन नहीं होता था। तेरे हाथों ने ना मुझे माँ की याद दिला दी। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। हाँ सर, ये तो वही लड़की है, मिष्टी घोष। खून अभी अभी हुआ है और मोबाइल भी अभी अभी बंद हुआ है। हो सकता है कि कातिल जो है यहीं पर आसपास, और ध्यान से चेक करना, उसके पास हथियार भी हो सकता है। मिष्टी का कोई दुश्मन था? किसी पे शक है आपको? या जिससे मिलने जा रही थी उसके बारे में कुछ पता है आपको? हमें किसी पर कोई शक, हमारा कोई दुश्मन नहीं। अब समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सर आपको लगता है ये आदमी सच बोल रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। इनकी फैमिली हिस्ट्री निकालो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। सर, मैंने मिष्टी का मोबाइल स्टडी किया। उसका एक बॉयफ्रेंड राना लगातार मिष्टी के टच में था। मिष्टी ने राना को जो लास्ट मैसेज भेजा था, उसने ये लिखा था कि किसी भी कीमत पे इस वीडियो को वो वायरल होने नहीं देगी। और उसने ये भी लिखा था कि बिजॉन और उसके दोस्तों का कहना वो मान चुकी है। इस वीडियो में क्या? सब पता नहीं चल पाया, लेकिन लग रहा है कि कुछ प्राइवेट मोमेंट्स है। और ये बिजॉन कौन है? सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिष्टी के बॉयफ्रेंड राणा को बुला के लेके आओ, वो ही क्लियर कर पाएगा इस वीडियो में क्या है। राना मुखर्जी है ना था? हाँ, वो अपने कमरे में है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या हुआ है? चलिए दिखाइए कौन सा कमरा है। और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, देखिए ना सर। राना, महेंद्र, सर,
लेटर मिला था। क्या कर दिया ये? मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मुझे मिस्टी को किस नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किस ही नहीं करता तो बिजॉन हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। ओ लैला मजनू, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, खुलेआम कुछ भी करोगे? अरे अरे रुक जाओ, अपनी फिल्म में देखोगे? देखो देखो, मजे करो। ज्यादा शाना बन रहा है। प्लीज इसे डिलीट कर दो। अरे ऐसे कैसे डिलीट करूँ? इसको तो हम वायरल करेंगे इंटरनेट पे। प्लीज दादा, ऐसा मत करो। हमें दादा मत को, अच्छा नहीं लगता। बिजॉन को, बिजॉन। बिजॉन भाई साहब, प्लीज आप इसे डिलीट कर दो और हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, डिलीट करता हूँ मैं इसको। लेकिन जैसे तूने इसका प्रसाद खाया, वैसे मुझे भी खाना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ। वीडियो वायरल करो इंटरनेट पे। चलो यहाँ से। पकड़ इसको। छोड़ो उसे। मिस्टी भागो, मिस्टी भागो, मिस्टी भागो, भागो मिस्टी, मिस्टी भाग। कहाँ तक बचाएगा उसे? हाँ? एक समझदार इसी में तू अपनी गर्लफ्रेंड को समझा और बोल दे अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे पास आ जाए। अगर वो नहीं आई ना तो ये वीडियो में वायरल कर दूँ इंटरनेट पे। आखिर मिस्टी ने मान ही ली उस गंदे बिजॉन की बात। मुझे लगता है बिजॉन और उनके साथियों ने मिष्टी, माँ, दीदी तो 2 दिन पहले ही। सर, मिस्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गला रेतने की वजह से विंड पाइप डैमेज हुआ, उसी की वजह से मिस्टी की मौत हुई। एक और बात सर, मिस्टी को मॉलेस्ट किया गया था, उसके साथ रेप नहीं हुआ था। सर हो सकता है हत्यारा डर गया हो। मेरा मतलब वो कोई शातिर अपराधी ना हो करके कोई एमेचर हो। पॉसिबल है सर, ऐसा भी हो सकता है कि मौका वारदात पे किसी चीज की आवाज आई हो, डर के भाग गया हो। 2 टीन्स की मौत हुई है। एक का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ और दूसरे ने सुसाइड किया। सुसाइड की तो वजह है हमारे पास, लेकिन मर्डर की वजह नहीं है हमारे पास। या तो हम वजह ढूंढकर कातिल तक पहुंचे या कातिल को ढूंढें और वजह पता करें। हाँ, मुझे आप ही को क्या, किसी को भी नहीं बेचती। और अगर आप बहला फुसला के मुझे अपने साथ ले भी लेती तो भी मैं आपके साथ कभी नहीं आती और ना ही कभी आपको अपनी माँ कहती। आई हेट यू। सर, मिस्टी के सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मिस्टी के पापा अमित के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। ये अमित पक्का जुआरी है और इस जुए के चक्कर में उसके लाखों के कर्जे हो गए हैं और उसी कर्जे की वजह से किसी ने उसे धमकी भी दी है। की प्रोबिंग, हमें किसी भी एंगल को जो है नजरअंदाज नहीं करना और उससे कहो मुझसे आकर मिल। राइट सर। माँ, इतने सारे लोग आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए। मिष्टी के कहने पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। अब मुझसे नहीं होगा। मिष्टी दीदी अगर ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आपने वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। माँ, एक बात बोलूं, हम मिष्टी दीदी के नियम भंगों के दिन उनकी सारी फेवरेट डिशेस बनाते हैं और अपने व्लॉग के जरिए उनको याद करना लोगों को अच्छा लगेगा। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? क्या आप पर इतना ज्यादा कर्जा है, लोग आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर मैंने सोचा इन लोगों की अगर मैं शिकायत करूंगा तो ये कहीं मेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो आपको क्या लगता है यही लोग इन्वॉल्व है? जी हाँ सर, हो सकता है सर। जिसने भी आपको कर्जा दिया, जो आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम और नंबर दीजिए। जी। सर लगता है यासिर भाग गया। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत दिनों से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। शायद आप जानते हो, मेरी बेटी मिष्टी, जिसकी वजह से मैंने ये कुकिंग के वीडियोस बनाना शुरू किए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब कोई हमारा अपना, हमारा करीबी, हमारा रिश्तेदार हमें छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है तो हम उसके लिए शोक करते हैं। आज मिष्टी के नियम भंगों पर हम उसके पसंद की सारी डिशेस बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लड़की की बॉडी बैरल टेम्पो में कैसे आई साहब? टेम्पो कहाँ से लोड किया था? नाय वाली मंडी है ना, वहाँ नाके पे से। उस वक्त तो गोनी तेरे टेम्पो में थी? नहीं साहब,
जब हम टेम्पो में माल लोड करते हैं ना तभी गोनी चेक करके डालते हैं साहब। बीच में कहीं रुका था? हाँ साहब। कहाँ पर? खाना खाने के लिए ढाबे पर रुका था साहब। यही है वो जिसने टुष्टी की बॉडी को टेम्पो में फेंका था। लेकिन सर इसने तो चेहरे पे रुमाल बांध रखा है और टोपी भी पहन रखी है। राइट, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है यहाँ सीसीटीवी लगे हैं और हम फुटेज चेक करेंगे। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, हमेशा हमसे 2 कदम आगे। ये जो कोई भी है इस टुष्टी के घर की ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानता है। पहले मिष्टी का मर्डर हो जाता है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका रेप नहीं होता है। फिर बाद में टुष्टी गायब हो जाती है और फिर टुष्टी की लाश जो है घर से दूर ट्रक में किसी ढाबे के पास मिलती है। वो एक कड़ी तो है जो इन सब कड़ियों को जोड़ सकती है। एक काम करो राजदीप, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, पुराने नौकर चाकर, प्रोफेशनल दोस्त दुश्मन, सब इन सब की एक लिस्ट निकालो, उन सबसे पूछताछ करो। दरिया में खसखस ढूंढने वाली बात है। तुम कुछ जानते हो इस बारे में? सर वो दोनों बच्चे बाहर आइसक्रीम खाने गए हुए थे तो वहाँ पर उन लोगों ने मर्डर देखा। वो लोग बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। सर इस घर में काम करने वाली मेड ने बताया कि रोनी और तुष्टी ने एक मर्डर होते देखा था। तब से रोनी बहुत डरा भी हुआ है सर। घर वालों ने ये बात हमसे छिपा करके रखी है सर। बच्चों ने कौन सा मर्डर देखा? सर रोबिन गार्डन के पास वाला। रोबिंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था उसे टुष्टी और रोनी ने अपनी आंखों से देखा। ये बात आपने हमें बताई क्यों? रोनी ने जब से उस मर्डर को देखा था वो बहुत डर गया था। कई बार तो वो रात में चीखता चिल्लाता भी था। रोनी से मिल सकता है? सर रोनी की हालत बहुत खराब है, ना वो कुछ खा पी रहा है ना किसी से बात कर रहा है, बस एक कोने में देखता रहता है। वैसे रोबिंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था हो सकता है वो मर्डर्स अपने गवाह को खत्म करने के लिए उन्होंने टुष्टी का मर्डर किया। अगर ये बात सही है तो रोनी उनका अगला टारगेट हो सकता है। आप लोग चौकन्ने रहिएगा। वैसे हम लोग ने आसपास जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एक और बात, उस दिन रोनी कह रहा था कि एक लड़की डॉली उन लोगों के साथ खेलने आई थी लेकिन टुष्टी ने मना कर दिया था। कि हम उस लड़की से बातचीत कर सकते हैं? सर यही टाइम है डॉली के घर आने का, बस आती ही होगी। सर मैंने मिस्टी का मर्डर नहीं किया है और नहीं टुष्टी का। अगर नहीं मारा तो फिर भागा क्यों वहां से? भागा ना वहां से। जब मिस्टी का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ तभी मैं समझ गया था कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके पहले मैंने मिस्टी के कुछ गलत हरकत की थी। सर मैं बहुत डर गया था इसलिए भागा। जब तक ये सच ना बोले ना अच्छी तरह से खातिरदारी करो। सर मैंने अमित के बैंक अकाउंट चेक किया, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। अमित ने 2 महीने पहले ही अपने 4 बच्चों के नाम 25-25 लाख का इंश्योरेंस लिया है। अच्छा? यस सर। एक और बात, अमित के साथ कई लड़कियों के रिश्ते रह चुके हैं, उनमें से खास है नैना। ये नैना है तो अमित की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इन दिनों अमित की खास बन गई है। लगता है अमित और नैना से मिलना पड़ेगा। आपने ठीक कहा सर। नैना के साथ एग्जैक्टली आपका क्या रिश्ता है? तो आपको नैना और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। मेरे पति आदमी अच्छे हैं लेकिन मर्द कमज़ोर है। मुझे चाहिए था कि वही मेरी केयर करे और तब मेरी मुलाकात अमित जी से हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई है। साथ ही मुझे गिल्ट भी था। सुदीपा के लिए गिल्ट फील होता था। अपना वाइफ है, सब जानते हो? सर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पता है या नहीं पता है। वो अपने कुकिंग के वीडियोस बनाए और उसमें खुश रहे। मेरे बहुत सारे अफेयर्स हैं, उनमें से नैना भी एक है। अमित की बातों से कभी ऐसा लगा आपको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा वो कोई संगीन जुर्म भी कर सकता है? वो रोमांटिक ज़रूर हैं लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं मार सकते। अमित जी, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी महंगी पॉलिसीज ली, आप पे लाखों का कर्जा है, साथ ही आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका अफेयर चल रहा है और अब एक के बाद एक आपकी दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। अमित जी, इतना सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई सबूत है या चश्मदीद गवाह है तो लेकर आइए, बात करते हैं। चलता हूँ। नमस्कार। घृणा आ रही मुझे अपने आप से। मेरा हस्बैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ छी। मैं तो कह भी नहीं पा रही हूँ। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ चल रहा था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया और आगे भी तुम लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अब तुम दोनों का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं जा रही हूँ टीटू और रोनी को अपने साथ लेकर। सुदीपा, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी?
मेरे घर सुदीपा की बहन भी जिंदा है। हम दोनों के बीच चाहे कितने ही मनमुटाव क्यों ना हो, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, हमने रिश्तों में कभी धोखेबाजी नहीं की। लेकिन मैम हमें अपनी इंक्वायरी करनी होगी। अब प्लीज हमें बता सकती हैं कि रोनी ने क्या खाया था? होटल से पिज्जा मंगवाया था, बस वही खाया था उसने। ये पिज्जा घर में और किसी ने खाया था? नहीं, घर में शोक चल रहा है ना, हम ये पिज्जा तो टीटू को भी खिलाने वाले थे, पर वो पहले ही चमक गई। राजदीप, ये पिज्जा जिस दुकान से आया था उसके ओनर को बुला के लेके आओ और वो बचे हुए पिज्जा को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। हाँ दादा, रूपा जी ने हमारे यहाँ से ही पिज्जा ऑर्डर किया था, हमने ताड़ाताड़ी भेज दिया था। और हमारे यहाँ तो हाइजीन का बहुत अच्छे तरीका से ख्याल रखा जाता है। मतलब अगर हमारे यहाँ से भेजा हुआ पिज्जा में कोई भी खराबी होता तो बाकी का कस्टमर से भी कंप्लेन आता था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा एक बात बताइए। जी सर। उस दिन डिलीवरी बॉय कौन था? रमेश, रूपा जी के घर में रमेश पिज्जा डिलीवरी देने गया था। लेकिन दादा वो डिलीवरी करके रिटर्न नहीं दिखा रहा इधर, मतलब वो डिलीवरी करके वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी कंटिन्यू स्विच ऑफ है क्योंकि एप्लीकेशन से वो एग्जिट है। रमेश की फोटो को अपने खबरों में सर्कुलेट करो। रमेश का गायब होना और रोनी की मौत ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। सर, सुदीपा के घर से बच्चों को उठा लेने की धमकी देने वाले यासिर को हमने अरेस्ट कर लिया सर। 12/7 में छिपा बैठा था। बहुत मोटी चमड़ी का है, इतना पिट रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे नहीं बोलेगा? चल देख यार, ये सिर्फ शुरुआत है। सच सच बता, तूने ही सुदीपा के 3 बच्चों को मारा है ना? कैसे मारा, किस हथियार से मारा? सच सच बता, देख सच सच बता, वरना तुझे यहाँ पर गाड़ देंगे। ये सच है कि मैं अमित से मिलने गया था और उसके बच्चों को उठा ले जाने की धमकी भी दी थी, लेकिन अम्मी कसम साहब मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। जब मिष्टी की मौत की खबर मिली तो मैं डर गया। मैं सोचा कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग सबसे पहले मेरे को ही उठाएंगे। मैं एक छोटा मोटा धंधा करता हूँ साहब, मेरे पैसे थे अमित के पास। सर, उस गायब डिलीवरी बॉय की लास्ट लोकेशन मिल गई। बस बस बस। ये डिलीवरी बॉय का लास्ट लोकेशन। सर ये तो रूपा के घर के बिल्कुल पास की लोकेशन है। राजदीप, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आसपास देखो, कोई सीसीटीवी कैमरा है, उसकी फुटेज चाहिए मुझे। घर पे भी ताला लगा हुआ है। Let's get नैना, quick. सर, नैना को था, नैना के डाकुन। सर वो घर पे नहीं है सर। कहाँ गई है वो? सर पता नहीं क्या हो गया सर। घर से निकलने से पहले नैना को किसी का कॉल आया था। उसकी बातों से आपको कुछ तो पता चला होगा। मेरी बीवी को उसके यार अमित का कॉल आया था, उसी के साथ गई होगी। फोन भी स्विच ऑफ करके बैठी है। अमित ने भी फोन बंद करके रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ करने दोबारा आएंगे। सर, ये अमित और नैना दोनों गायब है, दोनों के फोन बंद हैं। अमित रूपा के घर से निकल के नैना के घर की तरफ जाता है, फिर अमित और नैना दोनों मिलकर जो है डायमंड हार्बर की तरफ जाते हैं। डायमंड हार्बर वो जगह है जहां पर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं। तो हो सकता है दोनों के दोनों मिलकर जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि वहां पर जाके उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इससे पहले वो किसी जुर्म को अंजाम दें, हमें उन्हें रोकना होगा। एक काम करो, हमारे जितने भी खबरी हैं उन्हें डायमंड हार्बर में एक्टिवेट करो और पूरे डायमंड हार्बर को अच्छी तरह से छान करो। मुझे डर है जिस तरह से खून के सिलसिले चल रहे हैं, कहीं सुदीपा का चौथा बेटा उसे टारगेट न बनाया जाए।
सर एक खबर मिली है, रॉबिन गार्डन पे मर्डर करने वाला दीप, जिसे तुष्टि और रोनी ने मर्डर करते देखा था, वो मर्डर के तुरंत बाद चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश चला गया। तो उसका इन बच्चों के मर्डर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है? तो आखिर ये मर्डर है कौन और मर्डर किया क्यों? सर, आपके ऑर्डर के अनुसार हमने घर पे सभी मेंबर्स के मोबाइल्स चेक किया, डेटा खंगाले, लेकिन घर के सबसे छोटे बच्चे टीटू के मोबाइल रिकॉर्ड्स पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट लीड हमें उसी के मोबाइल से मिली। क्या? हाँ सर, इस मोबाइल से सिर्फ एक ही नंबर पे बात होती थी, जो कि डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड है। एड्रेस तो सही है, लेकिन नेम फेक है। और ये वही डायमंड एरिया है जहाँ सुदीपा को सावधान किया? हाँ सर, हमने कॉल किया था, लेकिन वो सिलीगुड़ी के लिए निकल चुकी थी। उनकी बड़ी बहन ने कहा कि इन दिनों उनका मन कोलकाता में नहीं लग रहा था, और सबसे छोटे बच्चे को लेके भी वो बहुत परेशान रहती थी। उस मर्डर का मोबाइल अभी करंटली कहाँ लोकेट हुआ है? सर एक मिनट, चेक करना होगा। हाँ सर, करंटली सिलीगुड़ी जाने वाले। अब जो करना जल्दी करो, अगर सो कर उठ गया ना तो मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार इतने छोटे बच्चे को मारना है, थोड़ी हिम्मत तो बढ़ाने दो। जल्दी करो। हथियार नीचे, नीचे हथियार, जरा बच्चे से दूर हट। चेक करो बच्चा ठीक है कि नहीं। सब बच्चा ठीक है। सोच भी नहीं सकता था कि माँ ऐसी हरकत कर सकती है। मेरा पति और उसकी गर्लफ्रेंड का बोल। दोनों जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। सुनील से मैं कॉलेज के समय से प्यार करती हूँ। एक बार कुछ सड़क छाप लड़कों ने मुझे छेड़ा था। सुनील को बहुत गुस्सा आया तो सुनील ने उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक लड़का मर गया, जिसकी वजह से सुनील को 12 साल की जेल हो गई। इस बीच माँ बाबा ने मेरी शादी अमित के साथ करा दी, लेकिन सुनील जैसे ही जेल से छूटा वो मुझसे मिलने आया। सुनील को देखकर मुझे उससे मिलने की इच्छा और बढ़ गई, और इसी बीच मुझे पता चला कि अमित का बाहर और बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस सुनील के साथ रहना था, लेकिन एक बार मिष्टी ने मुझे और सुनील को एक साथ देख लिया, और मिष्टी ने मुझे चेतावनी दी कि मैं सुनील से ना मिलूं। मुझे डर था कि वो कहीं अमित के सामने हमारी पोल ना खोल दे। इसी बीच मिष्टी के साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली घटना घटी। हमने मौके का फायदा उठाया और मिष्टी को मार दिया। मिष्टी की माँ होने के बावजूद भी मुझे उसे मारने का जरा भी दुख नहीं था। फिर हमने सोचा कि अगर एक एक करके हम सारे बच्चों को मार देते हैं और ब्लेम अमित पे चला जाता है तो मैं शादी से फ्री हो जाऊंगी। पता नहीं कहाँ से नैना को सुनील के कोलकाता में होने की खबर लग गई, और वो अमित को लेकर सुनील के पास डायमंड हार्बर आ गई। सुनील ने किसी तरह से उन्हें बेहोश किया। हमारा प्लान था कि हम दोनों को गाड़ी की डिक्की में भरेंगे और हाईवे के पास वाले जंगल में उन्हें मारकर उनकी बॉडी वहीं कहीं ठिकाने लगा देंगे, और टीटू को भी वहीं मारकर फेंक देंगे। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, लेकिन माँ का ऐसा कोई घिनौना रूप नहीं देखा मैं। माँ और ममता के नाम पर कलंक हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कम से कम फांसी की सजा जरूर। जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा ना। एक माँ अपना प्यार पाने के लिए अपने बच्चों को एक के बाद एक मार कैसे सकती है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये हुआ है। इंसान के अंदर सत और असत का संघर्ष हमेशा चलता रहता है।
हमारे अंदर का रॉ एनिमल इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति और संस्कार परंपरा के बीच की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। सुदीपा और अमित के मन में भी यही चल रहा था। वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से हार गए और उनके 3 बच्चे, उनकी जान चली गई। जब इंसान अकेला होता है तो इसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जब इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके अपनी पशु प्रवृत्ति से हारता है तो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। आज की कहानी से सीखने को ये मिलता है कि इंसान को हर गलत मोड़ पर रुकने का मौका मिलता है, बशर्ते वो सतर्क रहे। जैसे एक मौका सुदीपा को मिला था जब वो जेल से छूटकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। तब उसे अपने पुराने प्रेमी सुनील से बच के, उससे दूर रह के आगे होने वाली तबाही को रोकना चाहिए था। ऐसा ही मौका अमित को भी मिला था जब गुंडे उसके घर में घुसकर कर्जा वसूलने के लिए उसे धमका रहे थे। वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपने परिवार को बिखरने से बचा सकता था। तो आप सही समय पर सही निर्णय लें, इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।